हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने भूमि प्रशासन में एक बड़ा डिजिटल बदलाव करते हुए मी भूमि ब्लॉकचेन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। 23 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस नई व्यवस्था की शुरुआत की, जिसे हाइपरलेजर फैब्रिक आधारित एंटरप्राइज ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क पर विकसित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य जमीन के रिकॉर्ड को पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और छेड़छाड़ से मुक्त बनाना है। अब तक राज्य में भूमि रिकॉर्ड वेबलैंड पोर्टल पर उपलब्ध थे, लेकिन राजस्व, सर्वेक्षण और पंजीकरण विभागों के अलग-अलग डेटाबेस होने से डेटा मिसमैच, फर्जीवाड़े और विवाद की संभावना बनी रहती थी। नया सिस्टम इन सभी रिकॉर्ड को जोड़कर एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ तैयार करेगा। इसके तहत राज्य के प्रत्येक भूखंड को एक यूनिक भू आधार आधारित डिजिटल पहचान मिलेगी। जमीन की खरीद बिक्री, ट्रांसफर, लोन या किसी भी प्रकार का परिवर्तन ब्लॉकचेन पर स्थायी डिजिटल रिकॉर्ड के रूप में दर्ज होगा, जिसे बाद में न तो मिटाया जा सकेगा और न ही बैकडेट में बदला जा सकेगा। रिकॉर्ड में संशोधन केवल सरकार द्वारा अधिकृत ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से ही संभव होगा, जबकि किसी भी अधिकारी द्वारा किया गया प्रत्येक बदलाव उसके नाम और टाइम स्टैम्प सहित हमेशा के लिए दर्ज रहेगा। यदि सिस्टम को किसी प्रकार की विसंगति या अनधिकृत बदलाव का प्रयास दिखाई देता है, तो संबंधित ट्रांजैक्शन स्वतः रोक दिया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म को एनआईसी आंध्र प्रदेश और एनआईसी बेंगलुरु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। पायलट चरण में यह परियोजना 7 जिलों के 7 मंडलों के 89 पुनः सर्वेक्षित गांवों और 1,37,763 भूखंडों को कवर करेगी, जहां शुरुआती चरण में 8 नागरिक सेवाएं उपलब्ध होंगी। इनमें ऑटो म्यूटेशन, भूमि उपविभाजन और क्षेत्रफल सुधार जैसी सेवाएं शामिल हैं। नई व्यवस्था के तहत किसान अपनी जमीन पर डिजिटल लॉक भी लगा सकेंगे, जिससे उनकी अनुमति के बिना कोई भी म्यूटेशन या ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाएगी। बैंक और वित्तीय संस्थान ब्लॉकचेन आधारित रिकॉर्ड से जमीन के वास्तविक स्वामित्व का तुरंत सत्यापन कर सकेंगे, जिससे लोन प्रक्रिया तेज होगी। कृषि, मत्स्य पालन, ऊर्जा, खान, उद्योग और सीआरडीए जैसे विभाग भी सुरक्षित तरीके से इस प्रमाणिक डेटा का उपयोग कर सकेंगे। यदि यह पायलट सफल रहता है, तो इसे पूरे आंध्र प्रदेश में लागू किया जाएगा और यह भारत में डिजिटल भूमि सुधारों का एक महत्वपूर्ण मॉडल बन सकता है, जिससे भूमि विवादों, फर्जी दस्तावेजों और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण मिलने की संभावना है।